गुरुजी मैं राम समाज मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही। मेरा बेटा जो है ना उपद्रवी आदमी है और आगरा जाने का सोच रहे थे, पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे ही मिल गए। तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की, और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ उतर जाओ, तुम्हारा वृंदावन आ गया, कि चलो हम दर्शन करवा दे तुम्हारे। उनके साथ मैं चला गया। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मुझे वहाँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन, गौरी गोपाल आश्रम चले जाओ। मैंने कहा हमने तो देखा नहीं, पहली बार आए। बोले इस गली से जाओ, सीधे चले। भूख लगी थी उस समय तक बहुत तेज, पर खाना नहीं जा रहा था अंदर। मैं भंडारा में सोचा कि मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ पता नहीं। मैं अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता हूँ। आप अपने बेटे को कभी साथ में ले जाके कथा सुनवाए हो? नहीं जाता हूँ। नहीं, अब नहीं जाता ना, जब छोटा था तब ले जाते थे। नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें बेटे की गलती नहीं है जी। देखो, आप माँ बाप, अब आप लोग रोते हैं कि बेटा नहीं सुनता, लायक नहीं, नालायक हो गया। जब बच्चे छोटे से थे, जब आपकी सुनते थे, तब आपने उनको सत्संग से क्यों नहीं जोड़ा, अच्छी चीजों से? कि जब आप पे संकट आया तब ना वृंदावन आए, जब अच्छा समय था तब वृंदावन आए, जब अच्छा समय था तब वृंदावन आए, क्यों नहीं आए? अच्छे समय में वृंदावन आना स्टार्ट किया होता, अच्छे टाइम में समय पे बच्चों को लाना स्टार्ट किया होता, तो ये दिन ना देखने पड़ते ना आपको। हर जगह अगला और पिछला जन्म दोषी नहीं होता, कुछ जगह हम भी दोषी होते हैं। हमारी ये भी तो गलतियां हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे हैं, और फिर पिछले जन्म का रोना रो रहे हैं कि कोई होगा पाप। भाई ये तो तसल्ली है कि भाई पिछले जन्म का कोई होगा पाप के बेटा मिल गए, ऐसा ये तो तसल्ली ही है, आपको देना ही पड़ेगा ये तसल्ली। पर सच्चाई तो ये है कि हर पिता को समय पर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आपकी गलती ये है कि आपने अपने बच्चों को समय से सत्संग करा के संस्कार कभी दिए नहीं। अब आप कथा में आए तो आप कथा में बैठ के रो रहे थे क्योंकि आपको कथा अच्छी लग रही थी, आपके हृदय में जो कुछ था वो आंसू बन के निकल रहा था। मैं जब भी कथा सुनता हूँ तो आप मेरा भाव ऐसा ही हो जाता है अपने आप। ठीक है, ये भाव बच्चे को देना है ना, अपने संस्कार भी तो देकर जाए अपने बच्चों को, ये भी तो बंटवारा है। और गुरुजी जैसे जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब मुझे जो ऐसा लग रहा था मैं कहीं ऐसे चला जाऊँ कि वापस लौट के ना आऊं। यहाँ पे एक शख्स वैसे हरियाणा के हैं जी, ये मुझे ले गए वहाँ। हाँ। और शाम को 5:30 बजे ऐसा दर्शन करवाया कि मैं इतनी जोर से रोया था वहाँ पे भवन में जाके, बहुत पता नहीं मैं कितने। अब आप एक काम करना, जैसे आप आए हो अब अपने बेटे को लेकर आना मेरे पास, मैं उसे समझाकर बिल्कुल ठीक करके भेजूंगा। तो तुलसी की कंठी हमारी बेटी है 14 साल की, वो पहनने के लिए बहुत ज्यादा भावुक है। तो क्या वो कंठी हम उसे पहनाए, हम पहने? हाँ, अच्छा, कंठी माला पहनाओ, सत्संग से जोड़ो, वरना बच्चे तुम्हें गालियां देंगे। जैसे बेटियां जैसे मासिक धर्म से हो जाती हैं, कोई बात तो नहीं। क्या? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। मैं झारखंड धनबाद से आई हूँ। मेरा छोटा बेटा का शादी करना चाह रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, अच्छी लड़की मिले। बिल्कुल, प्रणाम। खुश रहिए। अच्छी लड़की मतलब किस तरह की लड़की? दिखने में अच्छी? नहीं, गुण में अच्छी हो। अच्छा, गुण में अच्छी हो, ठीक है जी। श्रीमन नारायण। गुरु 1 साल पहले मेरी माता जी ने, मुझे बेटा नहीं हो रहा था तो मांगा था, बेटा मिला उनकी कृपा से। तो आज मैं मुंडन करवाने लेके आई थी, तो मुझे टीबी हो गया था। तो उसमें ना मतलब डॉक्टर भी और सब लोग एकदम से सडनली से, मतलब मैं ना कंफ्यूज हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, आप अब नहीं खाना, जो हुआ भूल जाइए। गुरुजी लेकिन जो जाप करती थी वो इस वजह से नहीं कर पा रही थी। अब करो जाप सब चीजें, और अब नहीं। हस्बैंड तो आए भी अच्छे खासा तैयार हुए थे बच्चे के मुंडन के लिए, पता नहीं क्या हो गया, ड्रिंक करके लड़ाई झगड़ा करके फिर वो आए नहीं। वो मेरे बेटे को ना आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि कल सुबह फिर मुंडन करवा देंगे। तो बिल्कुल आशीर्वाद है जी गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। ये दास का नमन आपको। गुरुजी प्रसाद पा लीजिएगा आप सब लोग। लेना गुनाह है क्या, ये सवाल है आपका? नहीं पूछ रहे, मेरे 3 भाई है छोटे छोटे, हाँ। वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, तो हमको माँ बाप पैसा नहीं देते। अब वो कमाना गलत सत्संग में पड़ा हुआ है, आप पढ़ने के लिए हम जीत करते हैं, तो पापा बोलते तो पढ़ाई छोड़ दो हमेशा के लिए, ताना रोज मारते। हम पास के टॉपर IIT करना चाह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब है, तो मन बहुत छोटा हो गया। कल ही रिजल्ट आया, कल से सोए भी सही ढंग से नहीं, बहुत तंग है, बहुत अच्छा नहीं आया, बहुत खराब है। मम्मी पापा पूरा ताना मारेंगे। नहीं तो फिर आपको अच्छी परेशान ना होइए। आप ना माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपना कुछ काम स्टार्ट कर लो, अपना कमाओ, अपना सेल्फ पढ़ो, अपने से पढ़ो। जिनके माँ बाप नहीं पढ़ाते, हम तो कहते अब आप बड़े हो गए, कोई सपोर्ट नहीं करता, याद रखो। बाप, शिव चालीसा में एक चौपाई आती है, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। सब लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति।
आपको काबिल बनना है, योग्य बनना है, तो पिता के भरोसे नहीं, घर और परिवार के भरोसे नहीं। कोई बात नहीं, तो आप कुछ काम करो ना। करते रहते तैयो भी बोलते हैं, छोटा भाई हमेशा ताना बात नहीं बेटा, ये रीत है। जो पैसे वाला होगा उसी को, 4 बेटों में जो बेटा पैसा कमाएगा, हाँ। माँ बाप उसी को ज्यादा लाड़ प्यार हाँ, करेंगे। 4 भाई हम भी हैं गुरुजी। हाँ, यही होता है, यही नियम है प्रकृति का। भाई कुछ करे आगे पढ़ लिख करे। तो आप अपना काम भी करो और पढ़ो भी, ठीक है। थैंक यू। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, हम महादेव को भी प्रेम करते हैं, तो है। तो सोमवार को महादेव पे बेलपत्र क्यों नहीं चढ़ाई जाती महाराज जी? चढ़ाई जाती है, कौन बोला नहीं चढ़ाई नहीं जाती? सॉरी, तोड़ी नहीं जाती सोमवार को जी। क्योंकि उस दिन शिव पार्वती दोनों का वास बेल के पेड़ में होता है, इसलिए जैसे तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, ऐसे। वैसे केवल तुलसी तोड़ने का वर्जित है, बेलोपत्र तोड़ने का नहीं, ठीक है। तुलसी संडे को नहीं तोड़ी जाती, क्योंकि संडे के दिन भगवान का वास तुलसी में होता है, इसलिए। उसी तरह कुछ लोगों की मान्यता होगी कि शिव जी का वास हो, इसलिए नहीं तोड़ते, पर तोड़ने वाले तोड़ते हैं, जिसको चढ़ाते हैं, जो कंटिन्यू वाले हैं, निरंतर वाले, वो तोड़ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। जी भैया। मेरे एक दोस्त है गुरुजी, उसकी माता जी 23 मार्च से लापता है और उसको ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए कहाँ महाराज। चली गई? तो आप लोग सेवा नहीं करते थे माँ की? माँ 7 साल से सर वो मेंटली डिस्टर्ब थी माँ। अच्छा, तो फिर होंगी, कहीं मिल जाएंगी, देख लो। वृंदावन आई है कि वृंदावन आती हैं वो आगे बिहारी जी सब कृपा करेंगे तो मिलेंगी वो। ठीक है महाराज। खुश रहिए, राधे राधे गुरुजी। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। कई जगह के धामों के दर्शन हो गए, जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, गंगा सागर, और यहाँ पर भी मेरा आना जाना लगा ही रहता है। और जिसकी संतान नहीं होती है तो उसके ससुराल में उसकी इज्जत ना की बराबर होती है। बिहारी जी ने छोटी सी मतलब नौकरी दी है, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का मैं आराम से गुजारा कर लेती हूँ। जरूरत पड़ने में थोड़ा सा मतलब यहाँ से मैं थोड़ा जुड़ जाती हूँ। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे अंतिम समय मेरा आएगा, अंतिम समय में जब बुढ़ापा आएगा तो कोई साथ नहीं, बुढ़ापा आएगा तो मैं यहाँ की सेवा से जुड़ जाऊंगी, मुझे यहाँ आश्रय मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और मैं ये भी चाह रही हूँ, कहते हैं कि जन्म और मृत्यु ये ऊपर वाले के हाथ में ही रहता है, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो यहीं पे हो और हमारी चिता को अग्नि आप दें सर। बिल्कुल। बस अब ये मत कहिएगा कि आपका बेटा नहीं है, अब आपका बेटा यदास अनिरुद्ध है, हम आपके बेटे हैं, ठीक है। मैंने आपको देखा, वहाँ पे भी मेरा बहुत बुरा हाल था आपको देख के, तब से बस आप इतने अच्छे लगने लगे, इतना मोह हो गया कि आप मेरे बेटे हो। बिल्कुल। पर मेरा बेटा है, पर वो मुझसे बात नहीं करता, मेरे को हस्बैंड ने घर से निकाल दिया था। क्यों? 12 साल हो गए गुरुजी, मैं कुछ नहीं बता, मेरा वहाँ मन नहीं लगता, मेरा वहाँ छोड़ने को मन करता है, मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में याद रख लो। ठीक है, आप मैंने रहिए, वहाँ कोई नहीं दिक्कत रहना। तो पति क्यों आपको नहीं स्वीकार मेरे को करते? डिवोर्स दे दिया उन्होंने। अच्छा, क्यों, किस बात पर? बस गुरुजी मैं प्लीज ये बता नहीं सकती कुछ भी। और बेटा नहीं देखता? नहीं, वो नहीं देखता, बस एक बड़ी बेटी है, बस थोड़ा बहुत वो मेरे उधर भुच्चो मंडी में है, वो थोड़ा बहुत कभी बीमार शिमार हो तो बुलाती है। तो छोटी बेटी अब पापा के पास ही थी, वो भी शादीशुदा, वो चली गई बाहर। अब मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, मुझे आपकी जरूरत, आपके पास ही रहना। मैंने ठीक है, ठीक है, आप मुझे आप यहाँ पे एक रूम दे दो प्लीज। ठीक है, बात काट। जी, मैं दरभंगा से हूँ, बिहार से। मैं पत्नी, बच्ची और दोस्तों के साथ यहाँ हूँ। गुरुजी, जब मैं नाम जप करता हूँ तो वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन जब अकेले में कोशिश करता हूँ ध्यान करने का तो थोड़ा बेचैनी सी बढ़ने लगता है, मन में परेशानी से होने लगता है, तुरंत ध्यान भंग हो जाता है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बुझाने लगता है। कथाएं सुनते रहिए, ध्यान की विधि हम कथाओं में बताते हैं, उस तरह से ध्यान करिए, धीरे धीरे केंद्रित होगा। आते हैं हमारे मैं प्रश्नोत्तरी में महाराज जी के आश्रय में आए एक व्यक्ति ने अपने सवालों पर सवाल करते जा रहे थे। अपने सवालों के साथ पत्तियों थे, तभी एक दुखी पिता ने कांपते स्वर में माइक संभाला और उनकी आंखों में आंसू थे। और सवाल था, महाराज जी, मेरा बेटा बहुत उत्पाती हो गया है, मैं क्या करूं? यह सवाल किसी एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि आज के समय में कई परिवारों की सच्चाई बनता जा रहा है। उस व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसका बेटा दिन प्रतिदिन बेकाबू होता जा रहा है, न आज्ञा मानता है, न शिक्षा में रुचि है, और न घर के सभी सदस्य उसे परेशान हो चुके हैं। पिता ने कहा, मैं हर उपाय कर चुका हूँ, समझ में प्यार से भी दिया हूँ, लेकिन अब तो हालात ऐसे है कि मैं टूट चुका हूँ। महाराज जी, आप दिखाइए। महाराज जी, मैं उस दुखी पिता
वो गंगा से देखा और सभा में मौन छा गया। उन्होंने शांत स्वर में कर दिया, बेटा जब भटक जाए तो डांटे से नहीं, दुआ से और धैर्य से वापस आता है। जैसे सीधा जल चट्टान से टकराए तो रुकती नहीं, नया रास्ता बनाती है। प्रार्थना करो, संतों का संग हो और उसे प्रेम से दिशा दिखाओ। परिवर्तन समय लेता है लेकिन होता जरूर है। पिता की आंखों आंसू और भी आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू केवल दुख के नहीं, आशा और आस्था के। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और